हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखात विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। है ही कौन? एक ही जना है। ठीक है। कोई भी ना हो तो भी प्रचार करो, दीवालों को प्रचार करो, पर प्रचार करो। अभी अभी डाला था ना। ये बोल देता हूँ ना मैं कि सैटरडे क्लास नहीं होगी, लेकिन अब हो करेगी क्योंकि मैं जल्दी आ जाया करूंगा। पिछले सैटरडे भी हुई थी ना, पिछले सैटरडे भी मैं जल्दी आ गया था क्योंकि मंगल आरती अगर सुबह मॉर्निंग में जाना है तो टाइम से आना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम से सोना पड़ेगा। तो मंगल आरती अब देखो, कोशिश तो यही है, प्रयास तो यही है कि जाऊं। ठीक है। तो हम शिला प्रभुपाद द्वारा उनके भगवत गीता का भूमिका पढ़ रहे हैं। और हमने कल पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि हम लोग अपूर्ण हैं, हमारी इंद्रियां भी अपूर्ण हैं, लेकिन भगवान पूर्ण है। और हम अगर पूर्ण की सेवा करेंगे तो हम पूर्ण हो जाएंगे। पूर्ण होने का मतलब है कि भगवान को प्राप्त कर लेंगे तो जीवन पूर्ण हो जाएगा हमारा। जो जीवन का मेन लक्ष्य है वो पूर्ण हो जाएगा। तो एक प्रश्न उठा था कि अगर इंद्रियां अपूर्ण है तो कैसे विश्वास करें कि जो हम लिख रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अधूरी अधूरी। हमारी हमारी इंद्रियां अधूरी हैं। जैसे आंख रात में नहीं देख सकती, आंख पीछे नहीं देख सकती, यानी हम जो कोई भी कार्य करते हैं अपूर्ण माना जाता है। इस आदमी साइंटिस्ट एक एक चीज मानते हैं, लेकिन उसमें कोई ना कोई डिफेक्ट होता ही होता है। क्यों? क्योंकि अपूर्ण हाथों से अगर कोई चीज निर्मित करेंगे तो अपूर्ण ही बनेगी ना, पूर्ण कैसे बन सकती है? जैसे मान लो कि बाइक बनाई, तो अपूर्ण इंद्रियों ने बनाई बाइक, यानी साइंटिस्ट जो भी बनाई। लेकिन अब उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत भी तो होती है ना बाइक में, है ना? एक्सीडेंट हो जाते हैं, टूट जाती है, मतलब पूर्ण नहीं हो सकती। अगर पूर्ण होती तो नए मॉडल क्यों आते हैं? बाइक आने के बाद बाइक का नया मॉडल आता है ना, क्यों? पहले में कमी थी ना, अब इसमें पूरी कर रहे हैं। होता कि नहीं होता है? तो इस संसार में हम जो कुछ भी निर्माण करते हुए बनाते हैं वो अपूर्ण ही होता है, क्योंकि अपूर्ण इंद्रियों द्वारा बनाया गया है, इसलिए वह अपूर्ण है। वो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। इसीलिए आप देखते हैं व्हाट्सएप अपडेट आता रहता है ना। क्यों? कमी रहेगी ना कुछ, पूरी कर दी, फिर कमी रहेगी, पूरी कर दी, फिर कमी रहेगी, फिर पूरी कर दी। अपूर्ण का मतलब ये है कि हमारी इंद्रियां पूर्ण थोड़ी, आंख अगर पूर्ण होती आंख तो हम भगवान की देख लेते ना इससे।
ठीक है, मटेरियल है। कहने का मतलब ये है कि अपूर्ण इंद्रियां है, सब कुछ हम करते हैं, जो भी बनाते हैं तो इंद्रियों से तो बनाते हैं, हाथ काम करता है, आंख देखता है, सब चीजें। तो क्या वो पूर्ण बनती है? अपूर्ण बनती है, क्योंकि कोई ना कोई कमी रहती है उसमें। लेकिन भगवान जो बनाते हैं वो पूर्ण बनाते हैं। तो हमारी इंद्रिय मटेरियल है, इसलिए इंद्रियां अपूर्ण है। अब इन अपूर्ण इंद्रियों से हम जो ये देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं, कैसे कि ये पूर्ण है? हम पूर्ण ही पढ़ रहे हैं। भगवान ने आत्मा बनाई है, आत्मा पूर्ण है। आत्मा ना काटी जा सकती, ना मरती कभी। भगवान के अंश शरीर तो नहीं है ना, भगवान का अंश आत्मा है ना, शरीर तो है नहीं भगवान का अंश, आत्मा है भगवान का अंश। और मैं क्या बोलने वाला था, हाँ, ये जो शरीर दिया गया है, इसकी रचना तो ब्रह्मा जी ने की है। शरीर जो दिया है ना, शरीर का जो मैटर जो बनाया है, और भगवान का जो भौतिक प्रकृति है उससे बना है। पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये तो समाप्त हो जाता है ना। आत्मा कभी सुनी कि आत्मा समाप्त हो गई हो? आत्मा मर गई, अब नई आत्मा बना रहे हैं भगवान। आत्मा शाश्वत है, जैसे भगवान शाश्वत है वैसे आत्मा भी शाश्वत है। ठीक है। यहाँ पे इंद्रियों की बात हो रही है, मन बुद्धि अहंकार इंद्रियों में आता है ना। आंख नाक कान हाथ, ये सब इंद्रियों में आता है, ये अपूर्ण है सब, ये पूर्ण नहीं है। तो यही क्वेश्चन उठाया था कि अगर हमारी इंद्रियां अपूर्ण है तो हम कैसे विश्वास करें कि जो हम देख रहे हैं ये सच है? इंद्रियां पूर्ण है, अब अपूर्ण इंद्रियों से देख रहे हैं, तो कैसे माने कि ये सच है, जो हम लिखा है इसमें जो हम देख रहे हैं वो सच है? ये क्वेश्चन उठेगा। तो इसमें मैंने यही बताया था लास्ट टाइम कि ऑप्शन नहीं है कोई दूसरा। जब कोई ऑप्शन नहीं होता तो क्या करेंगे? जैसे कि आप कहीं बाहर गए, गाड़ी आपकी खराब हो गई, अब बैलगाड़ी आ गई, मैं नहीं बैठूंगा बैलगाड़ी में। भाई रात हो रही हो, यहाँ पे डाकू का गांव है ये, सब चोरी कर ले जाएंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, बैठ लो इसमें। तो बैठेंगे ना, ऑप्शन नहीं है, बैठना ही पड़ेगा। और आप बैलगाड़ी में बैठोगे तो आप पार भी लग जाओगे, जहाँ जाना है वहां लग भी जाओगे। तो इसी तरीके से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यही है। क्यों? क्योंकि आचार्यों ने बताया है, उनने बताया है तो। और हम देख भी रहे हैं कि प्रियव्रत महाराज, भरत महाराज, है ना, अमरीश महाराज, ये सब भगवान के धाम को प्राप्त किए हैं। तो यानी सही है ये। तो इसलिए इस तरीके से ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार भगवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। क्या मतलब है इसका? भगवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है, क्या मतलब है इसका? भगवान का पूर्ण ज्ञान पता चल जाता है, भगवान, हाँ। 5 विषयों पे चर्चा है, अभिषेक आप बताओ। इस प्रकार भगवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। हाँ, वैदिक ज्ञान का सार है, मतलब कि वेदों में जो बताया गया है, वेदों का जो सार है, वेदों का ज्ञान है, वेद जो बताना चाह रहे हैं, वो भगवत गीता में पूर्ण ज्ञान है पूरा। वो वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस भगवत गीता पढ़ लो, वेद पढ़ लिया पूरा, यानी सब कुछ है। भगवान कहते भी है 15.15 में कि वेदेश सर्वर अहम वेद वेद्यो, मतलब पूरे वेदों का जो सार है वो मैं हूँ। और कृष्ण भगवत गीता में सब कुछ बता ही रहे हैं अपने बारे में, टोटली। तो इसका मतलब यही है, क्योंकि 5 तत्व तो हैं वही वेदों में, वेदों का ज्ञान है 5 तत्व, और वही भगवत गीता में है 5 तत्व। कौन किस 5 तत्व है, हम लोग तो बताएंगे, बता नहीं पाएंगे, फिर भी बताओ कौन से 5 तत्व का ज्ञान है भगवत गीता में, और वही वेदों में है। इसीलिए कह रहे हैं कि भगवत गीता में वैदिक ज्ञान पूर्ण पाया जाता है। 5 तत्व बताओ। चल दूसरी भाषा में बताओ, भगवत गीता के 5 विषय बताओ। पृथ्वी जल हाँ तो बताओ, नाम बताओ उनके। हाँ, काल प्रकृति भगवान, और आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? आप कहाँ हो? जीव नहीं है? और और लास्ट कौन सा है? कर्म। जीव है तो कर्म भी तो करेगा, इसमें शाश्वत कौन सा नहीं है? वो तो बता दोगे ना, कौन सा शाश्वत नहीं है इन 5 में से?
कर्म, कर्म नहीं, कर्म। ठीक है। तो यही 5 विषयों की चर्चा वेदों में हुई है और यही इसमें हुई है। सेम तत्व इसलिए कह रहे हैं, इस प्रकार भगवत गीता में वैदिक ज्ञान का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। तो काहे को वेद पढ़ने की जरूरत है? फिर ये पढ़ो ना, भगवत गीता पढ़ो और वेद पढ़ लो। कोई पूछे वेद पढ़ लिया है? हाँ पढ़ लिया है। क्यों? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वेद क्या बताना चाह रहे हैं? कृष्ण भगवान की शरण में जाओ, ये तो बता रहे हैं पूरा वेद पढ़ने के बाद। और जो पूरा वेद पढ़ लिया और ये नहीं समझा कि कृष्णस्तु भगवान, तो उसने वेद नहीं पढ़ा। और जिसने पढ़ा नहीं है, जो ये समझ गया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उसने वेद पढ़ लिया। तो आप तो वेदवादी हो गए लोग, है ना। आपने तो चारों वेदों को पढ़ लिया है। इसलिए आपके पीछे क्या लगाना चाहिए? क्या लगाते हैं? चतुर्वेदी। हाँ, 4 वेद पढ़ लिया है। आप अभिषेक चतुर्वेदी हो। और ये सब कुछ गीता में वर्णन, सब कुछ गीता वर्णन करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ यानी अच्युत्य है, और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। क्या मतलब है? अमोघ का मतलब क्या है? अमोघ लीला तो है अचिंत। यहाँ पे बोल रहे हैं कि सारा वैदिक ज्ञान अमोघ है और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं, हिंदू लोग। हम्म? अमोघ का नाम अमोघ, अचिंत्य तो खुद ही एक समझने वाली चीज। अचिंत्य का मतलब क्या होता है? अमोघ का मतलब अचिंत्य कैसे हो सकता है? क्योंकि अचिंत्य का मतलब क्या है ये पूछा जाता है ना। ये तो नहीं पूछते अमोघ का मतलब क्या है। तो अमोघ अलग चीज होगी, अचिंत्य अलग चीज होगा। अचिंत्य भेदाभेद तो अलग चीज होगा। अमोघ का मतलब होता है हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी। कल उनकी शायद क्लास है। नहीं, अमोघ का मतलब है जो कभी गलत साबित ना हो। अमोघ, अच्युत, जो कभी गलत साबित ना हो, हर अवस्था में सत्य रहे। भगवत गीता में जो भी ज्ञान दिया गया वो हर अवस्था में सत्य है ना। गलत हो जाता है? इस मटेरियल वर्ल्ड में जो चीज ज्ञान दिया जाता है, 10th की बुक में लिख दिया आम पीले होते हैं। अरे नहीं, गलत लिख दिया, अपडेट करो। आम हरे होते हैं, आम लाल होते हैं। कहने मतलब ये है कि कबूतर सफेद होते हैं, कबूतर हरे होते हैं, कबूतर पीले होते हैं, कबूतर काले होते हैं। तो ज्ञान अपडेट होता रहता है। मतलब सत्य नहीं है जो लिख गया वो जरूर नहीं सत्य है, वो बदल भी सकता है। लेकिन अमोघ का मतलब बता रहे हैं कि वेदों का ज्ञान सत्य है और सत्य ही रहता है हमेशा, झूठ नहीं है। यानी हर अवस्था में, ऐसा नहीं है कि कलयुग में कुछ और था वेद का ज्ञान, अब सतयुग में कुछ और हो गया, वो हमेशा सत्य रहता है हर अवस्था में। जो वैदिक ज्ञान दे रहे हैं उसे अब किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं है कि वेदों में जैसे लिखा है। अब ये नहीं है कि इसको बताने के लिए अब किसी और प्रमाण की जरूरत हो कि ये सत्य है कि नहीं है। वेद में जो लिख दिया है वो सत्य है। अलग से प्रमाण देने की जरूरत नहीं कि ये सत्य है कि नहीं है। जैसे वेद में लिखा है कृष्ण भगवान है, अब अलग से प्रमाण देने की जरूरत नहीं कि कृष्ण भगवान है, वो लिखा है वही सही है। समझ में आ रहा है ना? अलग से प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। यानी सत्य है, मतलब यथावत स्वीकार करना है, उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये सत्य है और हमेशा ही सत्य है, इसलिए बोल रहे हैं अमोघ। यानी वैदिक ज्ञान क्या है? अमोघ है। वैदिक ज्ञान का मतलब समझे ना, सब आ जाता है, भागवतम भगवद गीता सब। तो ये सब सत्य है, किसी को प्रमाण की जरूरत नहीं है। उदाहरण अर्थात, उदाहरण अर्थात गोवर पशुमल है और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त कीटाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतः वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है, और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पूर्ण ज्ञान को स्वीकार करना होगा, जो जैसा कि भगवत गीता में बताया गया है परंपरा द्वारा हम तक पहुंचता है। तो
ये जो वैदिक ज्ञान है ये परंपरा द्वारा हम तक पहुंचता है। ठीक है। जैसे बहुत से संस्था हैं, लेकिन उनकी परंपरा नहीं है कोई। जब कृष्ण, तो परंपरा में ज्ञान क्यों स्वीकार करना चाहिए, और परंपरा से क्या फायदा है परंपरा में ज्ञान स्वीकार करने का? मुझे पता नहीं है, परंपरा ज्ञान नहीं है, क्या सही है कि नहीं? और बताओ, परंपरा में ज्ञान क्यों स्वीकार करना चाहिए? विदाउट परंपरा में हो जो बहुत संस्था, तो वो भी तो सब वही बता रहे हैं ना, वो जो और संस्था है वो अलग थोड़ी बता रहे हैं, वो भी यही बता रहे हैं सब। लेकिन किसको प्रमाणित करें एकदम कि हाँ इसी को स्वीकार करो ये सही है? चलो ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हम कैसे माने कि जो आपका प्रमाणिक ज्ञान है वो सही है? प्रमाणिक संस्था में लिखा है तो ऐसे ही लिख दिया, वो झूठ क्या पता। आज जैसे मैं मटेरियल देता हूँ, आज मैं फैन लेके आया तो कह रहा देखो इसमें लिखा है 100% कॉपर। हाँ यार लिखा है 100%, तो लिखे हो के मान रहे हैं ना हम। अंदर क्या है किसको पता, कॉपर है क्या है, लेकिन लिखा 100% तो मान रहे हैं। कोई भी मान लो मेडिसिन दवा लेते हैं तो लिखे भी तो जाते हैं ना, क्या एक्सपायर है, अच्छा 2024 में जून है, हाँ अभी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब खराब है अंदर की नहीं खराब है ये क्या पता, हम तो लिखे पे मान रहे हैं ना। तो सब चीज दुनिया लिखे पे चल रही है। प्रमाणिक मतलब कि प्रमाणिक जो ज्ञान है वो हमें इसलिए स्वीकार करना चाहिए, और संस्था इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि भगवान की नॉलेज असलियत में जो परंपरा से आ रही है वही है, और उसी से हम भगवान को समझ सकते हैं। क्योंकि भगवान से पहले कोई था? तो भगवान के बारे में कौन बताएगा, कोई था तो नहीं पहले। कौन बता पाएगा भगवान के बारे में? भगवान खुद ही बता पाएंगे, इसलिए भगवान ने पहले ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ब्रह्मा से नारद, नारद से वेद व्यास, वेद व्यास से नीचे नीचे करके हम पे आया। वरना भगवान के बारे में भगवान से अच्छा कोई बता ही नहीं सकता। हम कैसे बता सकते हैं भगवान के बारे में, क्योंकि हमने भगवान को देखा ही नहीं। हम तो बाद में आए ना, जो पहले है उसके बारे में कैसे बता सकते हैं, हम तो बाद में आए। तो सारे देवता ब्रह्मा जी सब बाद में आए, भगवान एक थे पहले। तो इसलिए भगवान ने खुद ही अपने बारे में बताया। तो इसलिए परंपरा से ज्ञान होना बहुत जरूरी है, यानी कृष्ण से। परंपरा से मतलब जो कृष्ण से ज्ञान आ रहा है उससे। और यहाँ पे बता रहे हैं शुष्क, बता रहे हैं कि शुष्क, जैसे कि वेदों में अगर लिख दिया गया है कि गाय का गोबर पशु मल है, मतलब पशु मल नहीं, गाय का गोबर गाय का मल है एक तरीके से, लेकिन पवित्र है वो, पवित्र मानते हैं ना। क्यों? क्योंकि शास्त्र में लिखा है। और ऊपर हमने क्या पढ़ा, अमोघ, शास्त्र कभी झूठ नहीं बोलता, सदा से सत्य है। तो यानी हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्यों? प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है कि होता है कि नहीं होता, हम कैसे पवित्र माने, तो मल है, मल तो मल ही होता है ना, इस तरीके से। तो मल है वो सिर्फ गाय के लिए, हमारे लिए मल नहीं, हमारे लिए तो पवित्र चीज है वो। मल किसके लिए है? मल गाय के लिए। वो गाय का तो गाय के लिए मल ही है ना, वो थोड़ी पवित्र है, वो तो उस पर पैर भी रख देगी, खून देगी, वो तो साफ करोगे तब बैठेगी। हाँ उसके लिए तो भोजन है। तो शुष्क तर्क क्या होता है ये बताओ, इसमें ऊपर आया था ना शुष्क तर्क। शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना है, इसे विरोधाभास कहा जा सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है, और इसमें संदेह नहीं है कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। तो एक शुष्क तर्क क्या होता है, तर्क, शुष्क तर्क, एक होता है तर्क, एक होता है शुष्क तर्क। शुष्क तर्क किसे कहते हैं, और क्या शुष्क तर्क से मतलब क्या है? शुष्क तर्क ऐसा होता है कि जो वैदिक नॉलेज है, जो वैदिक ज्ञान से बता रहे हैं, जो अमोघ है, जो सत्य है, उस पे हम शुष्क तर्क नहीं लगा सकते वैदिक ज्ञान कभी भी। वैदिक नॉलेज पे, वैदिक ज्ञान पे हम शुष्क तर्क नहीं लगा सकते। अरे बता दो, मैं इसे बोल रहा था ऐसे रख दी थी ऐसे। आवाज सही नहीं आती, इसको रख दो नीचे। तो शुष्क तर्क नहीं लगा सकते। शुष्क तर्क मतलब जिसका कोई वैदिक आधार नहीं है, जिसमें कोई रस नहीं है, जो सूखा है। शुष्क तर्क मतलब जो सूखा है, कोई वैदिक आधार नहीं है, अपने मन माने ढंग से मैं कुछ भी बोल दूं, वो शुष्क तर्क होता है। अरे शास्त्र में लिखा है तो क्या है, ऐसा थोड़ी होता है। हम तो ये मानते हैं पशु मल है तो पशु मल ही है, ऐसा कैसे पवित्र हो गया वो, ऐसा तो फिर हमारा भी मल पवित्र हो गया है। गलत लिखा है। ये शुष्क तर्क हो गया, ज्ञान वैदिक ज्ञान, लेकिन शुष्क तर्क लगा ही नहीं सकते हम उस पर, क्योंकि उसमें जो लिखा है।
पवित्र लिखा है। जैसे कि अब कोई कहे वेद कह रहा है गाय का गोबर पवित्र है, तो कोई बोले हमने तो दीक्षा ले ली है, हम तो ब्राह्मण हैं, तो हमारा मल तो कितना पवित्र होगा, कोई ये शुष्क लगाए, तर्क लगाए, तो ये बोलता है शुष्क तर्क, वैदिक आधार नहीं है इसका कोई भी। अब जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं, कथा करते हैं, कोई करते हैं, तो गोबर से लीपते हैं कि नहीं लीपते गाय के गोबर से। अब सोचो कोई ब्राह्मण के गोबर से लीपे तो कौन बैठेगा वहां पे, बैठना चाहेगा कोई। लेकिन गाय के गोबर हम बैठते हैं, और ऐसा नहीं कि बदबू भी आ रही हो, और गाय के गोबर से जब हम लीपते हैं तो वहां देवता भी आके बैठते हैं, आपके बेड पे नहीं बैठेंगे देवता, जहां लीपा होगा ना गोबर से वहां बैठेंगे देवता। सोच के देखो, तो फर्क हो रहा है ना। क्यों, है तो दोनों मली, लेकिन वो पवित्र है, हमारा पवित्र नहीं, क्यों? क्योंकि वेद बोल रहा है कि वो पवित्र है, आपका पवित्र नहीं। तो अब समझ में आया, अमोघ है, मतलब वेद का ज्ञान है ना उसमें जो बता दिया है वो अमोघ है, उसको हम नकार नहीं सकते, उसको स्वीकार ही करना पड़ेगा। किसी प्रमाणित करने की जरूरत नहीं है कि प्रमाणित करो कि कैसे गाय का गोबर पवित्र है, नहीं लिखा है वेद में तो पवित्र है। और अब तो साइंटिस्ट इसमें लिखा भी है कि वो भी मानते हैं हाँ कि गाय के गोबर में कीटाणु नाशक तत्व पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं उसमें। लेकिन गुण पाने से कोई चीज पवित्र नहीं हो जाती, गुण तो बहुत से चीजों में पाए जाते हैं कीटाणु, लेकिन अब वो पवित्र हो जाती, पवित्र कौन बताएगा, पवित्र ये पवित्र है और ये अशुद्ध है, कौन बताएगा? सिर्फ वैदिक ज्ञान मतलब शास्त्र बताएगा। तो इसीलिए अगर हम मल को छू लेते हैं या मल को त्यागते भी, उसके बाद भी स्नान करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, क्यों? क्योंकि वेद कह रहा है कि आप अशुद्ध हो गए, आप स्नान करो। लेकिन गाय के गोबर से टच हो जाए तो स्नान करने की जरूरत नहीं है, सर नहीं बताएगा। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि गाय को गोबर को हम लीप देते हैं तो वहां देवता भी बैठते हैं, तो वैदिक ज्ञान पे हम शुष्क तर्क लगा देते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगी। हम अपना तर्क लगा दें शुष्क तर्क मतलब सूखा तर्क, कोई उसका हाथ पैर नहीं है ऐसा तर्क, तो वो हो जाती है। जैसे शंख पवित्र है, कौन बता रहा है? लेकिन वो तो जानवर की खोपड़ी है? जानवर की खोपड़ी आप अल्टर में रखते हैं, जानवर की खोपड़ी आप बजाते हैं, फिर तो आप ब्राह्मण की खोपड़ी भी बजाने लगो काट के। सुबह सुबह मंगल आरती में खोपड़ी बजा रहे हो, लोग तो कहेंगे कि भूतों का घर है क्या है। शंख जानवर की खोपड़ी से तो बनता है, इसको में जब बजता है। जान जानवर की खोपड़ी होती है, क्या मतलब एक खोपड़ी होती है, खोपड़ी से बनता है, जानवर की खोपड़ी से शंख। कौन कीड़ा बनाया था? कौन सा शंख, कहाँ देख लिया कीड़ा बनाते हुए शंख? कहाँ वो समुद्र में तो नहीं देखा कहीं? है? अरे भाई, वो जो शंख होते हैं वो शंख होते हैं, मैं बात, छेद में कीड़ा होता है वो तो देखा है, वो शंख, उस शंख से नहीं शंख बजाया जाता, जो शंख मंदिर में बजता है वो जानवर की खोपड़ी होती है, समझ के आता है। जैसे मृदंग गाय की खाल से बनता है, वैसे ही वो जानवर की खोपड़ी से बनता है। आपको बोले मृदंग गाय की खाल से बन रहा है ना, पवित्र है। गाय के गोबर से क्या क्या नहीं बन रहा है, पवित्र है। यहाँ पे दीक्षा से पहले उसे नहाते भी हैं लोग गाय के गोबर से। तो कहने का मतलब ये है कि शास्त्र बोल रहा है तो ये है, तो बता रहा है कि पवित्र है, पर ये हड्डी है, मतलब जानवर की है, मतलब हड्डी से बनता है, कहने मतलब ये हड्डी क्या है, हड्डी, लेकिन इंसान की हड्डी नहीं, जानवर की हड्डी। ये सुविधा है इस तरीके से, ठीक है। पर इसको विग्रह प्लेट में ऊपर रखा जाता है, तो ब्राह्मण की खोपड़ी से बना सकते हैं, हड्डी है ना वो भी, नहीं, क्यों? क्योंकि वेद नहीं कह रहा। तो अब समझ रहे हैं क्यों इसमें बताया जा रहा है कि वेद का ज्ञान है वो क्या है, अमोघ। अमोघ को समझो। जैसे मयूर पंख पवित्र है, आता कहां से? मयूर से, उसकी हड्डी होती है वो, हड्डी और बाल दोनों चीज माने जाते हैं उसके, तो ये सही हड्डी उसकी, और अब वेद कह रहे हैं तो वो पवित्र है हड्डी। अरे हमारे बाल तो हम ही नहीं उठाएंगे नीचे गिर जाए तो। वो अपने हार को दर्शाते हैं कि मैं हार गया राधा रानी से, डांस कंपटीशन हुआ था तो हार गए थे कृष्ण, तो कह रहे तो उन्होंने मोर पंख लगा लिया कि मुझे याद दिलाएगा मैं हार, मतलब हार की निशानी, मोर पंख। क्या? कौन दूसरे का साथ देखता? हाँ, अब हो सकता है दो दो लीला। हम्म। हाँ।
तो वही सिमिलर है ना, दोनों में डांस कंपटीशन हुआ, डांस हुआ, तो कृष्ण हार गए तो उसने अपने हार की निशानी के लिए लगा लिया कि मैं हार गया, देखो मैं, समझे ना, बात वही आ रही है, मोर पंख लगा रहा है इस तरीके से। तो जो वेद जो कह रहा है वह समझना चाहिए कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, और वेद जो कह रहा है वो हमें करना है। कहने का मतलब ये है। कहाँ पे थे हम? हाँ, परंपरा द्वारा हम तक पहुंचता है, यही था ना। हम्म। तो और आज आज के मतलब उसमें जगत में सत्यापित भी किया है कि हाँ, गाय का गोबर मतलब सही होता है, मतलब बहुत सारी बीमारियों से दूर होती है, कीटाणुनाशक होता है, ये वो है। लेकिन पवित्र और अपवित्र चीज हमें वेद से पता चलेगी। ये साइंटिस्ट नहीं बता सकते कि ये पवित्र है या अपवित्र है, शुद्ध अशुद्ध, साइंटिस्ट नहीं बता सकते। ये तो वेद ही बताएगा ना, शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है। वो ये बता सकते हैं इसमें ये गुण है, इससे ये बन सकता है, नीम से नीम का साबुन बन सकता है, वो सब ये सब बना सकते हैं। पवित्र क्या है क्या नहीं बना सकते। तो पवित्रता और कीटाणुनाशक, ये दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग चीज है। ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोगों ने बोल दिया कि हाँ ये कीटाणुनाशक है तो सही कह रहे हैं, वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन वेद जो बोल रहा है पवित्र है, वो पवित्र एक अलग ही चीज आती है। पवित्र मतलब कि जिसे हम भगवान की सेवा में यूज करें ना, पवित्र चीजों को यूज करते हैं ना, इस तरीके से। पर वेद पुष्ट करता है, इसलिए हमें वेद की भी बात माननी चाहिए। कहाँ से आया पानी? ठीक है, 9 बज गए हैं। तो कल मंदिर में फेस्टिवल मनेगा, सब जूस पी सकते हैं अनलिमिटेड, अनलिमिटेड या 2-2 गिलास तो पी सकते हैं। और तक लग गई तो टोकरी भी मिल सकती है आम की, है ना, अगर भाग्य खुल गया आपका तो भोग लगा हुआ टोकरी भी मिल सकती है सजी हुई आम की। तो टोकरी शायद मिल जाए तो अच्छी बात है, एक आध टोकरी मिल जाए। और बाकी बेस में जूस फेस्टिवल है हमारे बेस में, वहाँ माताएं नहीं आ सकती, ठीक है, लोग आ सकते हैं। भैया बस फ्री हो आप कल? ठीक है, पनीर बनानी थी, मटर पनीर। ठीक है, फिर सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जो गांव से सुन रहे हैं वो वहीं पे आम लेके खा लें, ठीक है। हरे कृष्णा, उनके लिए कुछ नहीं है। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। भगवत गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि वो।